नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पंजाब में असिस्टेंट लाइनमैन के 3000 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था पीएसपीसीएल एएलएम के। आज उसके कैंसलेशन का नोटिफिकेशन भी आ गया है, यानी भर्ती निरस्त का नोटिस आ गया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। टेलीग्राम पर उसी टाइम डाल दिया था। आई होप कि आप टेलीग्राम पर जुड़े होंगे। भाई, ये छोटी छोटी सूचनाओं के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल के नाम से हमारा जो टेलीग्राम है वो। बात यह है कि अब आगे क्या होगा, है ना, इस भर्ती का होगा क्या, इस पर कुछ पॉइंट है। छोटी सी एक वीडियो रहेगी, आपके लिए चर्चा करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के छोटे अपडेट्स पर यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाती है, और मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको एक बड़ी क्लियरिटी भी मिलने वाली है। तो पहले तो इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है वो आपको बता दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कॉमन रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट निकाला था, जिसको सीआरए बोलते हैं। ठीक है, 2026 के लिए निकला था, और इसको इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से स्टैंड्स एयर बाय कैंसल्ड, यानी कैंसिल कर दिया है। तो सबसे बड़ी चीज ये है, मैं अगर आपको इनडायरेक्टली बताऊं तो ये कैंसिल नहीं, पोस्टपोन्ड हुआ है। यानी अपने हिसाब से ऑफिशियल अनाउंसमेंट में तो इन्होंने ये कह दिया कि निरस्त हो गई, लेकिन मैं आपको बताऊं निरस्त नहीं, स्थगित हुई है। भर्ती होगी ये कन्फर्म है, नोटिफिकेशन फिर आएगा ये कन्फर्म है। तो एक बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कट बोलूं कि अगर आप अप्रेंटिसशिप होल्डर है ना, तो आपको तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि आपको कोई नहीं रोक सकता। आगे विकल्प क्या है और संभावनाएं क्या है, यानी मैनेजमेंट, पीएसपीसीएल मैनेजमेंट अब आगे और क्या करने वाले हैं या क्या कर सकते हैं, इसका हम एक अंदाजा लगा रहे हैं। मेरी बातों से अगर सहमत हो जाओ तो इस वीडियो को लाइक कर देना। आपके जो विचार हैं वो कमेंट करके बता देना। आपके विचारों का भी स्वागत है भाई, जितना अनुभव हम रख रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर जो एक सबसे पहला ऑप्शन बन रहा है, या जिसकी संभावना मुझे लग रही है, वो संभावना ये है कि ये योग्यता में बदलाव करके अब क्या कर सकते हैं, यानी क्वालिफिकेशन में बदलाव करके आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप दोनों रख सकते हैं। गुरुजी, ये तो पहले ही थी। पहले और अब में थोड़ा सा फर्क डाल देंगे। पहले ये क्लियर कट लिखते थे, पीएसपीसीएल या पीएसटीसीएल से लाइनमैन ट्रेड में अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। अब ये कर सकते हैं कि आपके पास अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो। यानी आपने रेलवे से की हो, या किसी भी गवर्नमेंट पीएसयू से की हो, सेंट्रल पीएसयू से की हो, यानी राज्य सरकार का कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, राज्य सरकार का कोई डिपार्टमेंट हो, केंद्र सरकार का कोई पीएसयू हो, केंद्र सरकार का कोई डिपार्टमेंट हो। मतलब जिस और इस क्वालिफिकेशन में किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि एनसीएल, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है ना, ये वैकेंसी करते हैं टेक्नीशियन की, और वो आईटीआई और अप्रेंटिसशिप दोनों मांगते हैं। आई होप आपको पता भी होगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो, एक तो इनका क्या है कि 10th में पंजाबी सब्जेक्ट भी मांगते हैं। तो यहाँ से कितने सारे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, क्या क्या चीजें चेंज होती है मैं बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे मैं राजस्थान, यूपी या और कहीं की बात करूं, तो उनके पास आईटीआई और अप्रेंटिसशिप तो दोनों है, लेकिन 10th में पंजाबी नहीं होगी। वो बच्चे नॉट एलिजिबल हो गए। अब बहुत सारे जो अभी मैं बात कर रहा था, जैसे हरियाणा, राजस्थान के कुछ जिलों में, और पंजाब में तो सबके पास पंजाबी है ही। राजस्थान के और हरियाणा में बहुत बच्चों के पास पंजाबी सब्जेक्ट होता है 10th में। तो उनके पास 10th में पंजाबी भी होगी, आईटीआई भी होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे अप्रेंटिसशिप नहीं करते हैं अभी भी आईटीआई के बाद। हालांकि हम हर साल वीडियो बनाते हैं कि आईटीआई के बाद क्या करें, उसमें हम समझाते हैं कि अप्रेंटिसशिप आपको क्यों करनी चाहिए। तो वो बच्चे बाहर हो जाएंगे। अब भाई, जिसके पास नहीं है तो वो बाहर हो जाएंगे। तो एक ऑप्शन तो ये बन रहा है कि आपके पास आईटीआई हो, अप्रेंटिसशिप हो, अप्रेंटिसशिप आपने चाहे कहीं से भी की हो, वो चलेगा। फिर वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हो, वायरमैन ट्रेड हो, लाइनमैन पद पर कर रखी हो, लाइनमैन नाम से कर रखी हो, वो चलेगा। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन बेस पर आपने जो अप्रेंटिसशिप की हो, और ये मुझे लगता है ओपन टू ऑल हो जाएगा। ओपन टू ऑल का मतलब है इसे सब बच्चा स्वीकार कर ले। पहले वाली क्वालिफिकेशन बदलाव इसलिए करना पड़ा इनको, क्योंकि वो क्लियर कट था कि पीएसपीसीएल या पीएसटीसीएल की लाइनमैन ट्रेड में ही अप्रेंटिसशिप की हुई हो आपने। हालांकि इनके यहाँ अप्रेंटिसशिप में भी
पीएसपीसीएल की अप्रेंटिसशिप में भी बड़े रूल हैं, आपको नहीं पता तो मैं बताऊं। पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर ट्रेनिंग चलती है, फिर फाइनल एग्जाम होता है, उसके बाद सर्टिफिकेट आता है। तो वो एक नौकरी वाली प्रक्रिया से ही गुजारते हैं वैसे तो। इसलिए उन बच्चों की मांग थी कि अब करें। तो पहला ऑप्शन भाई मुझे ये लग रहा है, अब इस पहले ऑप्शन से कितने सहमत हो बताइएगा जरा। ठीक बात है। सेकंड ऑप्शन देखो मुझे क्या लग रहा है। सेकंड ऑप्शन ये है कि एनएसी और नॉन एनएसी, मतलब अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वाले और बिना अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वालों के लिए सीटें डिवाइड कर दी जाए, मतलब रिजर्व कर दी जाए। जैसे दोनों को 50-50 कर दें कि भाई 50% हम अप्रेंटिसशिप वालों से भरेंगे और 50% जो है वो ओपन टू ऑल रहेगी। या 20% कर दें, जो भी है, जैसे रेलवे भी करता है अपने, है ना, रेलवे में भी CCAA, कोर्स कंप्लीटेड इन अप्रेंटिसशिप एक्ट के नाम से आता है। तो उसमें 20% सीटें के कुछ चीजें निकालते हैं। वो जो भी हो, मतलब 20-80 भी कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हो सकता है राइट फॉर रिजर्व, मतलब वो रिजर्व के लिए वो थोड़ा अधिकार मांग सकते हैं, रिजर्व कर दो हमारे लिए। तो ये वाला भी डिपार्टमेंट के लिए ठीक है। बच्चों के लिए भी ये है कि चलो ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, हम भी अप्रेंटिसशिप के लिए भाई मौका तलाशेंगे, जो भी होगा। ठीक है। तो ये दो संभावनाएं हो गई। अब आपको दोनों में से कौन सी सही लगी वो जरूर बताइएगा। और तीसरा ऑप्शन जो कि वैसे सही नहीं है, अगर वो तीसरा ऑप्शन आता है तो कौन सा है गुरुजी? वेटेज वाला। भाई मैं तो इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि वेटेज देने के बाद, वेटेज का मतलब है बोनस, बोनस का मतलब है कि इनको कुछ अंक दे दिए जाएं अलग से, तो फिर वो एग्जाम देकर बच्चे उसकी भरपाई नहीं कर पाते हैं। देखो यहाँ अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे, हो सकता है कि मुझसे नाराज हो जाए, मुझे उस चीज का नहीं होता है, मैं जो फैक्ट है उसकर बात कर रहा हूँ। बोनस जैसे मान लो अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों को ये कह दें कि चलो 10% अप्रेंटिसशिप का बोनस देंगे। जैसे अप्रेंटिसशिप ने किसी में 70% नंबर लिए हुए हो, तो उसको 7 अंक जोड़ देंगे। यानी जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम में जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा, उसका 90% स्कोर ही जोड़ेंगे। मान लो कोई बच्चा एग्जाम में 70% नंबर लेकर आता है, तो इस 70 का 90% नंबर ही जुड़ेगा, बिना अप्रेंटिसशिप वाले के लिए। और अप्रेंटिसशिप वाले के लिए क्या होगा? 70 का 90% जोड़ देंगे और फिर उसको ये उसका जो एनएसी वाला सर्टिफिकेट है उसका बोनस दे दिया जाए। लेकिन ये बहुत, मैंने भी देखो तीसरे नंबर पे ही रखा है इसको, नए, मतलब इतना सही शायद नहीं माना जाएगा इस फॉर्मूले को। कुल मिलाकर के निष्कर्ष या रिजल्ट की मैं बात करूं, तो मुझे ये लग रहा है कि अप्रेंटिसशिप वालों के लिए कुछ न कुछ करके नोटिफिकेशन फिर से जारी होगा। एंड ये भी क्लियर कट है कि अप्रेंटिसशिप वाले तो एलिजिबल ही है, वो तो बिना अप्रेंटिसशिप के है तो भी भर सकते थे, अप्रेंटिसशिप आएगी तो भी भर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है डिपार्टमेंट अगर क्रीम लेना चाहता है कंपटीशंस के साथ, देखो अभी राजस्थान में क्या हो रहा है, प्री और मेंस दो एग्जाम हो रहे हैं, मेंस में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप समझिए यहाँ जो टेक्नीशियन पद पर सेलेक्ट होगा बच्चा, उसके टैलेंट को देखिए आप। तो कहीं ना कहीं हम ये मान कर चलते हैं कि फिर एक्सीडेंट की रिस्क कम हो जाएगी और परफॉर्मेंस आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। भाई एक जिसको समझ आ चुकी है चीज़ें, वो इस बात को जल्दी ट्रैक करता है, फॉल्ट ट्रेसिंग सारी चीज़ें, उसके लिए जो एक तरीका रहता है। और एक अपन किसी और को समझाएं कि यार ऐसे ये जल्दी से समझ में आती नहीं है चीज़ें। तो अगर डिपार्टमेंट चाहता है कॉम्पिटिशन्स बढ़े, तो वो नॉन अप्रेंटिसशिप वालों को भी ऐड करेंगे इस वैकेंसी में, ताकि उनको एक कॉम्पिटिशन्स के साथ जो अपन कहें कि हायर मार्क्स वाला, उनको हायर स्किल्स वाला बच्चा मिल सके। तो मेरे हिसाब से ये विचार थे, 3 ऑप्शंस मुझे लगे, बाकी और भी डिपार्टमेंट के पास कोई ऑप्शन होंगे। आपके दिमाग में कोई और ऑप्शन आ रहे होंगे, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक ज़रूर करके जाना, बातों से सहमत हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये छोटे अपडेट्स यही इस चैनल पर देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।